गुजरात के अंकलेश्वर में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है और इसको लेकर गुजरात कांग्रेस लीडर मुमताज पटेल ने आज एक ट्वीट किया है और कई सवाल अपने इस ट्वीट से उठाए। हमारे साथ बात करने के लिए मुमताज पटेल जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं एक ऐसे राज्य में इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स का पकड़ना? सराहनीय कार्य है कि पुलिस ने इतना बड़ा ड्रग हॉल किया है, लेकिन ये ड्रग्स सरकार की पुलिस की नाक के नीचे एक इंडस्ट्रियल जो हमारा टाउन है अंकलेश्वर, वहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है। और दूसरी बात, ये ड्रग्स जा कहाँ रहे हैं? अगर ये हमारे युवाओं को जा रहे हैं तो क्यों, कैसे, हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में समाज के तौर से, सरकार की तौर से। तो ये बहुत गंभीर इशू है और इसको सिर्फ पकड़ने से, ड्रग्स सीज करने से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसके तह तक जाना पड़ेगा। फेल्योर कहाँ देखती हैं, किसका है? फेलियर हम सबका है। फेलियर मैं शुरू करूँगी एस्टैब्लिशमेंट से कि सरकार जहाँ पे युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए वो बेरोज़गार घर में बैठे हुए हैं, तो जाहिर है नशा कर रहे हैं। पर ये कोई कारण सिर्फ अकेले नहीं है। दूसरा कि आपको इतनी आसानी से अब इतनी मात्रा में ड्रग मिल रही है, तो आप समझ लीजिए कि सोसाइटी में कितना ड्रग अवेलेबल है और कितना फ्रीली अवेलेबल है। और युवा जो हैं वो बेरोज़गार, जैसे मैंने कहा, हैं, चोरी करके भी ड्रग्स लेते हैं। अगर बहुत पैसा है तो उनको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पैसे से नशा कर रहे हैं। तो एक अवेयरनेस जो है वो सरकार को एक समाज के तौर पे हम सबको क्रिएट करना है। हम सबको जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इस गंदी आदत से बचाना है। जो नशे का रोग जब लग जाता है तो एक पूरी पीढ़ी, पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। तो ये फेलियर पूरे सिस्टम का है। अभी तक जब ड्रग्स की इस तरह से बात होती थी तो पंजाब का नाम निकलकर सामने आता था, लेकिन अब गुजरात में भी इतनी मात्रा में मिलना, क्या लगता है कि और भी अगर देखा जाए तो और भी कई जगहों पर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी देश दुनिया में एक बीमारी बन गई है। और क्योंकि ये इतनी आसानी से अब अवेलेबल है और कहीं ना कहीं इस पे अब कोई लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग समझते हैं कि बहुत आम चीज़ है। ये तो हम बड़े ड्रग्स की बात कर रहे हैं, पर जो वीड बोलते हैं, मैरिजुआना बोलते हैं, उसको तो एक आम बना दिया। जिस तरीके से लोग सिगरेट पीते हैं, खुलेआम पी रहे हैं, तो जो नॉर्मलाइज कर दिया सोसाइटी ने। तभी मैंने कहा कि पूरी सोसाइटी हम सब का एक फेलियर है। जिस कंपनी के अंदर ये बरामद हुआ है, पकड़ा गया है, उसको लेकर कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है कि किस तरह से वहाँ पर ले जाया जाता था या किसके इशारे पर होता था? वही तो जानने की कोशिश करें कि सिर्फ पकड़ना जो है वो एक सक्सेस नहीं है। ये कैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो जितना मैं समझती हूँ उसके अंदर मतलब इस तरह की हार्ड ड्रग्स कैसे मैन्युफैक्चर हो रही है। पुलिस ने पकड़ लिया, पर पुलिस होने कैसे दे रही थी, सवाल ये उठ रहा है। आप लोग इस वक्त विपक्ष में हैं गुजरात में, और इसे रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की जद्दोजहद करेंगे? देखिए, विपक्ष तो लगातार आवाज़ उठा रही है और विपक्ष ने, हमारे NSUI की तरफ से भी हम लोगों ने काफ़ी बार आंदोलन किए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। अब हम लोग बोल सकते हैं, हम नए भी अवेयरनेस कैंप्स क्रिएट करेंगे। हम सरकार को तो बार बार कह रहे हैं कि भाई रोज़गार दीजिए, हमारे युवाओं को रोज़गार दीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो राहुल जी यही लेकर चल रहे हैं कि भाई युवाओं के पास रोज़गार नहीं है। तो विपक्ष तो पूरी ज़ोर शोर से आवाज़ उठा रही है, पर सिस्टम को ही और सरकार, भाजपा सरकार को ही, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। मैम, इससे पहले दिल्ली में भी अभी 15-20 दिन पहले ड्रग्स पकड़ा गया था और उसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा था, कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर। तो क्या आरोप प्रत्यारोप लगाना या फिर उसका निस्तारण करना क्या सही है? मैं वही कह रही हूँ कि ये जो है, ये जो मामला है, ये पॉलिटिक्स से ऊंचा है। इसमें आरोप और ब्लेम गेम, ब्लेम तो हम चलिए आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि सरकार आपकी है, भाजपा की है, तो आपके हाथ में जो है राज्य सरकार भी आपकी है, तो ये आप लोगों के अंडर आता है। पर ये एक समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें पॉलिटिक्स असाइड हम सबको साथ में मिल के आकर इसका हल निकालना पड़ेगा। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे।